हेलो दोस्तों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको नंबर सिस्टम की वीडियो 3 होगी। आपको जो बताया पूर्ण संख्या उसमें बताएंगे। आप देखिए, आज बताएंगे कि सम कौन सा, आज प्रश्न के ऊपर आते हैं। प्रश्न कैसा बनेगा, आपके पेट में प्रश्न कैसा बनेगा नंबर सिस्टम से देखिएगा। बनेगा कि कहेगा कि क्वेश्चन कहेगा ये सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, विकल्प में दे देता है। मान लीजिए 1 दे दिया, दूसरा नंबर वाले में 3 दे दिया, और तीसरा वाले में 4 दे दिया, और चौथा वाले में 2 दे दिया। आपको इसके फर्स्ट वीडियो में बताया गया है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो आप इसकी पिछली वाली वीडियो में देखेंगे तो बताया गया है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। और देखिए, एक चीज़ और आपके बन सकता है प्रश्न इस पर कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग या अंतर। हाँ देखिए, ये आप क्वेश्चन पर अगर 2 आ जाए बने, कैसे बनेगा, कहेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। अंतर क्या होगा, इसमें आपको विकल्प में दे देगा। मान लीजिए दे देता है 109, बी दे देगा 88, और तीसरा दे देगा थर्ड नंबर दे देगा 89, और 4 नंबर दे देगा नॉन ऑफ दीज। 4 नंबर क्या देगा, नॉन ऑफ दीज। तो आपको देखिए, आपको बताना पड़ेगा क्या है। देखिए, हम बता दें 1 अंकों की, आपको प्रश्न यानी सॉल्व करवा देते हैं इसको। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 होगी। और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होगी। अब इसी में अगर आपके प्रश्न बनता है, हमने कहा 2 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो अगर मान लीजिए दूसरा बन जाता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, हम आपको एक एग्जांपल दे लेते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आ गया 10। ठीक, ये आ गया 10। अब इसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए सबसे छोटी संख्या होगी 10। यानी 10 के बाद अगर 11 जाएंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी, यानी बढ़ती चली जाएगी। 11 12 2 अंक का होगा, लेकिन ये बड़ा होगा, 10 से बड़ा होगा। इसलिए सबसे छोटा क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है, तो ये आपका 10 सही हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखिए आ जाता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या? देखिए अगर यहाँ पे हम आपको एग्जांपल में बताते हैं तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल में अगर मान लीजिए गए 98 और 99 और बाकी आगे गए तो 100। जब 100 पे गए तो अब 100 पे जाते ही 3 अंक हो गया, 100 पे जाते ही 3 अंक हो गया, 3 अंक हो गया तो आपका 2 अंक कौन होगा? 99। यानी ये सब 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या होगी और 2 अंकों में सबसे छोटी संख्या 10 होगी और 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। ये देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। तो इसमें यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 99। अगर 3 अंक का आएगा सबसे छोटी संख्या तो 100 हो जाएगा और 3 अंक का आएगा सबसे बड़ी संख्या तो 999 हो जाएगा। इस तरह आप बढ़ते चले जाएगा। आपको केवल एक 9 और एक 0 बढ़ाना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब इतना आपको सवाल देखिए क्या कर रहा है, सवाल बताने के लिए हम आपको इतना बताए हैं, बाकी कुछ है नहीं। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे अंतर क्या होगा? देखिए अब यहाँ देख लीजिए, सबसे ये छोटी है, ये सबसे बड़ी है। इन संख्याओं का अंतर, इन संख्याओं का अंतर यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। आप सीधे लिखिएगा बड़ी संख्या माइनस अंतर बराबर, यहाँ देखेंगे अंतर, यहाँ अंतर बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। बड़ी संख्या 2 अंकों की बड़ी संख्या देखिए यहाँ पे 10 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, यानी 99 माइनस 10 आपका हो जाएगा 89, यानी 89 हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर 89 दिया रहेगा, यहाँ दिया हुआ ये वाला आपका सही हो जाएगा, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे पेट में, कहा कि पेट ही बहुत सिलेबस आसान दिया हुआ है मैथ का, कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बल्कि आप ध्यान से पढ़ते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, आप नहीं जानते रहेंगे तो गलत करेंगे। आप इसको जानिए और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिए। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिए इसी में पूछेगा स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और ये सब बताया जाएगा। लेकिन आप पहले थोड़ा सा एक सवाल पढ़ लीजिए तब और बताया जाएगा। देखिए लिख देता है, अगर मान लीजिए लिख देता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्वेश्चन आता है अगर तीसरा मान लीजिए कह देगा 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? योग क्या होगा? कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो हम लिख लेंगे, सॉल्व कर देते हैं इसको। देखिए सॉल्व करते हैं, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। सॉल्व है, देखिए हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3, यानी क्या हो जाएगी? 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 हो जाएगा, 9999, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 9999 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न कह रहा है
कि इन दोनों का योग क्या होगा। योग क्या होगा, तो योग क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। 9,999 और 1,000 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 9 9 9 9 1 10, यानी 10,999 आ जाएगा। ये आपका जोड़ने यानी दोनों का योग पूछा है, योग मतलब दोनों का योग हो गया कि हो जाएगा 10,999। इस तरह पूछेगा। अब अगला प्रश्न कैसे पूछ सकता है इसमें पेट में, देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछेगा, दिया है एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है। 79 से छोटी है। वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? आपको विकल्प में दे देता है 59 दे देगा, 59 देगा, आपको बी देता है 60 दे देगा, सी 67 दे देगा और डी मान लीजिए 65 दे देता है। ये विकल्प में आपको दे दिया है। तो कह रहा है कि वह एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि 79 से छोटी है। वह संख्या कौन सी है? 79 से छोटी है। तो देखिए, अगर आप चाहेंगे आराम से लगा सकते हैं इसमें प्रश्न से, यानी जितना बड़ी इतना जोड़ेंगे कि कितना आ जाए, उतना घटाएंगे कि कितना आ जाए। देखिए कह रहा है कि अगर हमारे माना संख्या x, अगर इसको करना पड़ेगा तो माना संख्या x, अगर आप मान लिए x यानी x से 55 घटा लेंगे, उतना ही बड़ी है। अब देखिए 69 से उतना छोटी है, तो इसमें से 79 से उतनी छोटी है, x निकाल लेंगे। जितना बड़ी उतना छोटी है, निकाले। देखिए इसको इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा, देखिए इधर आएगा तो ये प्लस माइनस प्लस x, यानी ये हो जाएगा 69 माइनस प्लस, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 55। जोड़ लीजिए 4 9 9 5 14 और 9 7 5 12 1 13, हाई जुड़ जाएगा तो 2x, यानी x बराबर 134/2 काट दिए 6 और 7, यानी 67 आपका वो नंबर हो जाएगा 67। ये 67 ये वाला इतना सही हो जाएगा। अगर आप चाहें तो और आसान तरीका से लगा सकते हैं इसको। आसान तरीका लगाने का मतलब देखिए, ये 55 से कह रहा है कि उतना ही बड़ी है जितनी कि 69 से छोटी है, यानी वह संख्या कौन सी है आपको निकालना पड़ेगा। देखिए निकाल लेते हैं, क्या निकाल देते हैं। अब 55, देखिए यहाँ 79 में से अगर 55 घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, यानी 2 आ गया। तो 2 संख्या है, तो 2 संख्या यानी 24 में अगर भाग दे देंगे 2 से, क्या आ जाएगा 12। देखिए 12 नंबर 12 संख्या ऐसी है कि जो यानी वो संख्या जितना आएगा आंसर से 12 कम कर देंगे तो 55 आ जाएगा, अगर 12 जोड़ देंगे तो 79 आ जाएगा। वही संख्या निकालना है। तो आपको किसी में 55, या तो इसमें से 55 जोड़ दीजिए, उतनी ही बड़ी है, यानी 55 जोड़ देंगे और उतनी ही छोटी है, वो संख्या कौन सी है, यानी 55 में अगर आप 12 जोड़ देंगे तो 67 आपका उत्तर आ जाएगा। अगर 79 में से 12 घटा लेंगे तो आपका 67 आ जाएगा। ये दोनों विधि से आप लगा सकते हैं, चाहे जो आपको सिंपल पड़ेगा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए आप, और इस तरह प्रश्न आपके आते रहेंगे, आप इसको किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर आंसर 12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है? देखिए हम लिखते हैं प्रश्न, किसी संख्या में 1/3 में से 36 घटाने पर 12 प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, किसी संख्या के 1/3 में से, यहाँ लिखिएगा के, किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर 12 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर 12 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? अगर विकल्प में आता है 144, बी आता है 145, सी आता है 149 और डी आता है 148। पूछ रहा वह संख्या कौन सी है, यानी का प्रश्न पढ़िए, किसी संख्या के 1/3 में से 36 घटाने पर वह संख्या 12 प्राप्त होती है, तो वह संख्या कौन सी है? चलिए देखते हैं। अगर माना संख्या क्या करेंगे, माना अगर संख्या यक्स मानिए, यक्स में से 1/3 में से 36 घटाने पर वह संख्या 12 प्राप्त होती है। वह संख्या कितनी प्राप्त होती है? 12। अब देखिए ये देखिए, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी x/3 बराबर 12 प्लस 36, यानी x/3 बराबर 48, इसका गुणा हो जाएगा, x बराबर 48 × 3, यानी 8 त्रिक 24 के 4, 4 3 12 2 14, यानी 144 आ जाएगा। आपका उत्तर 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा। आप चाहें तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं इसको। आप देखिए कोई आप प्रश्न में किसी में से ले लीजिए ना, आप किसी को ले लीजिए जो कटे इससे, यानी कोई संख्या भी, जो संख्या भी होगी इससे कटने वाली होगी 1/3 से, 1/3 से कटेगी नहीं कटेगी, 1/3 से नहीं कटेगी। ये हम देखिए इसमें क्या होगा, कोई ये वाला नंबर लेकर चालू करते हैं विकल्प से, 44 ले लिए, 44 का 1/3 माइनस 36 क्या आ जाएगा? करा 12 प्राप्त होता है, इसको काट दीजिए, क्या आ जाएगा? 4 3 12 8, 8 3 24 और माइनस 36, देखिए 12 आ गया। ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगर इसको भी रख के चेक करिए, इसको भी रख के चेक करिए, आप इस तरह भी उत्तर आ सकता है। चलिए आपका उत्तर में 144 ये वाला सही हो जाएगा। चलिए आज के दिन इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।